तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो है कोडिंग की वीडियो में आज की वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशन अरे इन जावा। तो आज जो है हम जो जावा में हमने जो बनाते थे नॉर्मल अरे वो सिंगल डायमेंशन होते, उसमें हम क्या करते थे। जस्ट अ सेकंड। ये हुआ एक डब्बा, इसमें हम क्या करते थे, इस टाइप से ये डिवाइड रहते रहते थे। इनमें हम अपनी क्या करते थे, इंफॉर्मेशन भर देते थे। इसमें 2, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11। तो इस टाइप से जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन भर देते हैं। इसकी इंडेक्सिंग होती थी 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3। हम क्या करते इंडेक्सिंग की मदद से अपने जो है नंबर को उन्हें निकाल लेते थे। हमें जो भी नंबर चाहिए होता था अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग हम निकाल लेते थे। तो ये हम जो करते थे वो सिंगल डायमेंशन। तो आज जो हम देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। तो हम वीडियो करते हैं ना स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे होता क्या है। अ मल्टी डायमेंशन अरे इन जावा एन अरे डेट हैज़ मोर देन वन डायमेंशन, एक से ज़्यादा डायमेंशन। जैसे कि आपने 1D 2D 3D 4D इस टाइप से सुना होगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। तो देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं बार बार 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की जगह 2D या 3D भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो कन्फ्यूज़ मत होना। दोनों 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन ही है, ठीक है। 1 डायमेंशन हमने क्या किया कि एक सिंगल अरे था, ठीक है। एक सिंगल, आप ये देखो, एक सिंगल अरे था। अब हम इसमें क्या कर रहे थे, इसमें बॉक्स को डिवाइड किया, ठीक है। अब ये मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता, इट कैन बी थॉट ऑफ ए टेबल और गाइड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, या हम क्या ग्रिड नहीं तो मैट्रिक्स। अगर हम 2D अरे की बात करें तो 2D जो अरे होता है, 2 डायमेंशनल अरे, वो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ऐसे नॉर्मली सारे डायमेंशन की बात करें मल्टी डायमेंशन की, वो होता है ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट आर एक्सेड यूजिंग मल्टीपल इंडेक्स। हमें जो है इसमें बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स का यूज करके मतलब जैसे हमारा 3 डायमेंशन आ रहे हैं तो हमें 3 इंडेक्स देने होंगे उसमें। हम 7 डायमेंशन है तो हमें 7 इंडेक्स देने होंगे अपने एलिमेंट की लोकेशन तक पहुंचने के लिए। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। जस्ट सेकंड, एक मिनट स्क्रीन खोलें। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, देखो अरे में क्या है, ये हम ऐसे नॉर्मल अरे करते थे। एक ये बॉक्स होता था, एक ये बॉक्स हुआ। अब इस बॉक्स में क्या होते थे, बहुत सारी टेबलों की तरह से डिवाइड होते थे। अब इसमें हमने जो है जी 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, कुछ इस टाइप से जो हमारा अरे होता था। इसमें इंफॉर्मेशन भरी होती थी एक इंडेक्स में। जैसे कोई अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो इसमें 93 भरा, सपोज दैट इसमें 97 बना, इसमें 90। तो इस टाइप से जो है इंफॉर्मेशन होती है। अब मल्टीपल इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन इंडेक्स में क्या होता है, अब जो ये 0 होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जगह यहाँ भी एक और अरे होता, यहाँ पर एक और अरे होगा, एक अरे होगा, उसमें इंफॉर्मेशन भरी हो सकती। अगर आपका 3 डायमेंशनल अरे है तो सपोज कर लो कि इस अरे के अंदर अरे और फिर इसके अंदर भी एक और अरे है। इसमें जो है हमारी जो डेटा है वो स्टोर है, इसमें जो हमारा डेटा स्टोर है। एक इस वाले के अंदर एक ये, ऐसे ही एक दूसरा जिसके अंदर ये वाला एक पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो एक और के अंदर, इस वाले के अंदर होगा। इस टाइप से जो हमारे इस जैसे 5 डिवाइजन है तो 5 के अंदर 25 नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें, अभी के लिए सपोज करो, देखो अपन अगर अभी 1 सेकंड के लिए सपोज करो, ठीक है, 1 सेकंड के लिए आप ऐसा सपोज करो, अगर हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया तो देखो अभी तो हम क्या कर पा रहे थे, पहला जो इंडेक्स है 0, उस पर हमारा एक ही हो पा रहा था। लेकिन हम एक इंडेक्स 0 है उसके अंदर एक और अरे बना दें, तो उसके अंदर हमारी कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, एक इंडेक्स के अंदर हमारी 5 इंफॉर्मेशन, जैसे 2 4 5 3, ठीक है, 2 3, कुछ इस टाइप से जो है हमारे 0 इंडेक्स में 5 नंबर, 5 एलिमेंट जो है वो स्टोर हो गए। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, इसमें क्या प्रॉफिट है, हमें बार बार अरे नहीं बना पड़ता। एक ही हम 3 डायमेंशनल में 25 आप सपोज नहीं कर सकते, एक इंडेक्स पे हम 25 नंबर्स को या स्ट्रिंग को या हमने जो भी कैरेक्टर लिया उस चीज़ कैरेक्टर या फिर डेटा टाइप के उस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते। 25, एक केवल 0 इंडेक्स पर 25। अगर हम ये 5 के लिए, ये वाला पहला आ रहा है और दूसरा आ रहा है 5 के लिए, तो 25। अगर ये आप 10 के ले लो, वो 10, तो आप 100 जो है नंबर्स या किसी वैल्यू को 100 वैल्यू से स्टोर करा सकते हैं एक इंडेक्स। तो ये प्रॉफिट होता है हमारा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, कुछ इस टाइप से
ये है 2 3 4। अब ऐसे ही 1 का एक अरे होगा, एक सेकंड हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक ऐसा 1 का अरे है, ठीक है, इसमें भी इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, इसमें भी 5 इंडेक्स हैं, इसमें भी सपोज दैट 4 2 3 1 1 ये भरा है, ठीक है। अब ऐसे 2 का इंडेक्स, अब आप ये देख पा रहे हो कि जो है हम 2 डायमेंशन अरे बना रहे हैं, तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ 3 4 5 इंडेक्स हो, वो क्या कहते हैं 5 वो हो रहा है, क्या कहते हैं कॉलम हो रहा है, क्योंकि 0 से 4 तक 5 कॉलम हो रहा है। अगर हम काउंटिंग नंबर में बात करें, इंडेक्सिंग में 4 हो रहा है, इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से रूट है। अगर हम 1 से बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहा हूँ, अगर हम एक इसको क्या कहते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 को जोड़ दें तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हम एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है। क्या हो रहा है? एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है। तो देखो आप लोग देख पा रहे थे कि एक मैट्रिक्स ही फॉर्म हो रही है। अगर हम उन पाँचों बॉक्स को जोड़ दें तो हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, एक इस टाइप का एक बॉक्स, और उसमें एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही, ठीक है। अभी मैट्रिक्स में आप देख पा रहे हो कि हमारे 5 मतलब 25 के बॉक्स हैं, मतलब हम 25 वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, कि नहीं 25 वैल्यूज़ को जो है स्टोर करा सकते हैं। अब एक अरे के अंदर आप जिस अकॉर्डिंग टू आप इंडेक्सिंग नंबर की मदद से उतने सारे अरेज को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे थे जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू हुई थी वो रही थी 0 1 2 3 4। ये हम 2 डायमेंशन अरे की बात कर रहे हैं। 3D में और ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने बताया ये अरे है, इसके भी ये भी पूरा अरे होगा तो उसमें स्टोर होगा। ऐसे 4D 5D, ऐसे तो आपको 3D या 4D 5D की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयर चांस में, लेकिन उसको भी मैं अभी बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब देखो 1 2 3 4 4। अब यहाँ पे भी आपकी एक इंडेक्सिंग होगी, ये वैल्यू होगी 0 पर, ये होगी 1, ये होगा 2 3 और 4। अब देखो तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, एक मैट्रिक्स जैसा फॉर्म हो गया, एक मैट्रिक्स जैसे अगर आपने 10th में पढ़ी हो तो मैट्रिक्स जैसा फॉर्म हो गया। अगर सपोज दैट हमें इस वाली जगह को, इस वाले एलिमेंट को, यहाँ पर जो एलिमेंट भरा उसको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले की वैल्यू जो हमारी देखो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये होते हैं रॉ, ROW रॉ, और जो ये नीचे डाउनवर्ड या अपवर्ड का होगा, ऐसे अपवर्ड कर दो तो ये होते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो सबसे पहले हमें जो है रॉ का आइडेंटिफिकेशन देना। अगर सपोज इट हमें ये वहाँ पर यहाँ पर 4 लिखा, अब हमें इस 4 का एक्सेस चाहिए, हमें 4 को प्रिंट करना, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रॉ को लिखो, रॉ का आप रॉ लिखो 2, देन आप दोबारा फिर कॉलम का देखो, इसका लिखो 2। इसी तरह से आप मैट्रिक्स में लिखते थे, अरे में बस ये करना है, इनको इस ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे 2 ब्रैकेट में, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर और अरे लिख देना आगे। अगर आपका अरे का नाम है YE तो YI लिख के आपको ये लिख देना, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर ये पूरा स्टेटमेंट दे देना। तो आपका जो वो इंडेक्स नंबर पर जो भी एलिमेंट था, ये 4 था, ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है, 4 जो है प्रिंट हो चुका है। इतना एक्सप्लेन, इतना समझ में आया? अगर आप सपोज करो आपको यहाँ पर 9 है, आपको इस 9 को एक्सेस करना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रॉ का नंबर लिखोगे, रॉ का नंबर होता था 3, अगर मैट्रिक्स पढ़ी हो तो सबसे पहले रॉ देन कॉलम लिखा जाता था। देन ये 4 पर है, इस 4th कॉलम में है, 3rd रॉ 4th कॉलम में है 9, और आपको बस यहाँ पे आप कॉमा लगाते थे, उसकी जगह ये वाले ब्रैकेट लगा देने, आपको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं मैंने, ठीक है। और जो अरे के अंदर ये पूरे जो अरे का अपन नाम लिखते थे, एक अरे डिफाइन करेंगे उसको नाम लिखते थे, उसका नाम लिख देना, जैसे YA रखा, या तो अगर आप इतनी चीज़ लिख दोगे, एक अरे फॉर्म है, उसके बाद अगर आपको 9 प्रिंट करना है, सपोज इट ऐसा ही विजुअलाइजेशन करवाया मैंने कुछ इस टाइप से। 2D अरे वर्क करता है 3D में, और ये होता था, ये 0 इंडेक्स में, इसमें भी जैसे कि मैंने बताया इसमें भी 5 अरे हो जाते थे, 5 अरे इसमें भी हो जाते थे, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको एक्सपीरियंस समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लें कि हम जो है सिंगल डायमेंशन अरे के बारे में बात करें। सिंगल डायमेंशन अरे को हम किस तरह से पहले डिक्लेयर करते थे? हम उसे डिक्लेयर करते थे इंट अरे, अरे का नाम, पहले डेटा टाइप जो भी अरे का है, फिर उसका नाम, देन उसके बाद ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट खोल देते इक्वल्स टू न्यू, और फिर से वो डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप में जो हमने आगे दिया था यहाँ पर, उस डेटा टाइप को फिर से लगा, और फिर से ब्रैकेट, और इसके अंदर जैसे हमें 10 का अरे बनाना, मतलब सब कुछ करो, ये कॉलम है, इसमें हमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है, 1 2 कुछ इस टाइप से,
यहाँ पर 6 वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर होंगी। तो हम जो 6 इस टाइप से स्टोर करना है तो इस ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू देते थे 6। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई इसके आगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाते, कुछ लोग यहाँ लगाते। तो आप दोनों टाइप से लगाओ, दोनों ही टाइप सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो अब हम मल्टी डायमेंशन आगे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो जितनी डायमेंशन होती हैं उतने ही हम ब्रैकेट बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, मतलब जितने ज़्यादा डायमेंशन उतने ज़्यादा इंडेक्सेस। 2D अरे है, 2D अरे में मैट्रिक्स की तरह मैंने बताया था आपको कि अपन को 9 को एक्सेस करना, वो थर्ड को क्या कहते हैं, थर्ड उसमें और 9th उसमें बिलोंग्स करता। तो आप एक्सेस कर सकते थे उस टाइप से, आपके साइड्स लिखे थे 3 और देन 4, शायद और 4 या 3 था, मैं ध्यान नहीं दिया, तो देख लेना। अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे ये हो गया, अब देखो ये हो गया स्टोर। अब देखो तुम देख सकते हो इस टाइप से कुछ हम जो है अपने 9 को एक्सेस कर पा रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, अपने उस टाइम पे 9 को एक्सेस कर पा रहे थे 2D अरे में। तो इसी टाइप से जब हमें 2D मतलब 2 डायमेंशन है तो हमें 2 के लिए इस टाइप से लिखना पड़ेगा। और अब 3 डायमेंशन आपको देखना है तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेकिन बेसिकली इतना पूछा नहीं जाता या फिर कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। 4D डायमेंशन 5 डायमेंशन उसके और अंदर है, बाकी आप लोग समझ जाओगे तो 3 डायमेंशन समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं, 0 1 2 3, थोड़ी राइटिंग पर ध्यान मत देना, 4। ठीक है, अभी ये 5 एलिमेंट हो गए, मतलब 5 इंडेक्सिंग हो गई। इंडेक्सिंग तो 4 हुई, मतलब 5 वो हो गए हमारी कॉलम, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर वैसे करेंगे। अब देखो 2D डायमेंशन में अभी में क्या कर रहे थे, पहले जो 0 है उसके अंदर भी 5 थे, उसके अंदर भी 5 थे। अब देखो यहाँ पर 5 हो गए। अब 3 डायमेंशन अरे में क्या होगा, ये जो पहला वाला है इसके अंदर भी 5 हैं भाई। 5 नहीं, आप जितने आपने जो वैल्यू डालो 100 डालो तो 100 हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, आप 10 डालो तो 10 हो जाएंगे। अगर आपने सपोज दैट 0 इंडेक्सिंग पे 10, आपने कहा 0 इंडेक्स पे 10 वो हैं अरेज, उनके अंदर भी 10 है, तो आप समझ लो वो 0 इंडेक्स पे आप 100 वैल्यू स्टोर करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी 5 वैल्यूज। अब देखो आपका कोई नंबर है यहाँ पर 3, आपको इसको एक्सेस करना है तो आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पर भी होगी 0 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर भी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। अब देखो ऐसे कर लेना। ठीक है, अब सपोज डेट मेरे को यहाँ पर 9 लिखा है, इसको एक्सेस करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले वाले अरे की वैल्यू। सबसे पहले वाले अरे में हम जाएंगे 3, हम 0 वाले इंडेक्सिंग पर हैं तो हम सबसे पहले लिख देंगे 0। सबसे पहले हमने लिखा 0। ठीक है, देन हमारे नेक्स्ट बार में सपोज डेट यहाँ पर ये 1 से बिलोंग नहीं कर रहा, जस्ट सेकंड हम इसको अरेंज कर दें, आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आ जाएगा। सपोज डेट ये 1 से बिलोंग कर रहा, 0 से बिलोंग नहीं कर रहा, ये 1 से बिलोंग कर रहा। 0 का जो है वो ऊपर है, उसके भी 5 का अलग बना हुआ है। अभी 1 से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं 9 को एक्सेस करना। देन हम क्या करेंगे, सेकंड वाले अरे में कौन सी इंडेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा, 1 से बिलोंग कर रहा, देन उसकी वैल्यू लिखी। देन आप समझ लो उसके बाद हमें 9 चाहिए। अब उस अरे में कौन सी इंडेक्सिंग है, 3 इंडेक्सिंग है, तो जो हम यहाँ पर कॉम ब्रैकेट में लिखेंगे 3, और जो हमारे उसका नाम है अरे का YA उसको लिख देंगे। देन ये लिख देंगे और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करेंगे तो हमारा 9 प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली अब आपको 3 डायमेंशनल अरे भी थोड़ी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस टाइप से समझ लो, जब हम एग्जाम्पल अभी लिखेंगे उस टाइप से आप समझ लेना। देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया किस टाइप से हम 2 डायमेंशनल आ रही है और 3 डायमेंशनल आ रही है और 4 डायमेंशनल आ रही है किस टाइप से होते हैं। इतना तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। ये एक अरे है, उसके अंदर और अरे, उसके अंदर भी अरे, 4D के अंदर उसके भी अंदर अरे। ठीक है, इतना बेसिकली जरूरत नहीं पड़ता। अब देखो 2 डायमेंशनल का अरे का एक हमको देखें, सबसे पहले 2 डायमेंशनल अरे के लिए हमें 2 ब्रैकेट लगेंगे। अगर आपका 3 डायमेंशनल है तो आपको तीसरा ब्रैकेट लगाना, लेकिन अभी हम 2 डायमेंशनल बनाए 2 डायमेंशनल। पहले हमने जैसे सिंगल डायमेंशनल अरे करते थे वैसा कर दो, बस हमें 2 डायमेंशनल करना है, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट जोड़ देना और एक यहाँ पर एक ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट। अब देखो तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ देखो, आप 2 डायमेंशनल अरे को इस टाइप से समझो, कोई जो सपोज इट फ्लैट है, फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर को हम बोलते हैं 0, देन हम फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। और देखो हमें सपोज डेट फर्स्ट फ्लोर के थर्ड रूम में जाना है, तो आप क्या करोगे 1 और 3, मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो उसमें समझ आ जाएगा, हम कोड पर अभी रन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर लूप लगाई, एक फॉर लूप, इसको हम जो है स्पेशल टाइप से जो है इसको
इनपुट कराते हैं। इसको इनपुट कराने के लिए हमें पैटर्न वाला सिस्टम यूज करना पड़ता है। पैटर्न में क्या होता था, एक मैट्रिक्स इसी पैटर्न में बनती थी। आपने पैटर्न नहीं देखे तो देख लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब पैटर्न बाकी अगर आपने क्या कहते हैं अरे के वो नहीं देखा है, अरे की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अरे की वीडियो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे जो स्पेशल टाइप से जो है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, अगर हमें 3 डायमेंशनल अरे को एंटर कराना होता है तो हमें 3 लूप लगती है। हमें 2 को कराना है इसलिए हम 2 लूप लगाएंगे। तो इस टाइप में क्या होता है, एक मैट्रिक्स बनाई हमने। अब देखो 3x3 की 9 मतलब 9 बॉक्स की हो गई। अब यहाँ पर जस्ट सेकंड इंडेक्शन और दे दूँ 1 2 3 0 1 2। अब सपोज डेट आपको अपने जो है अरे को फिल करना है, तो सबसे पहले अगर इसका ड्राई रन करें, सबसे पहले वाई में आई की वैल्यू जो है और जे की वैल्यू जो है उस पर स्टोर करो। आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0। 0 0 कहाँ होंगे, ये वाला बॉक्स होगा। यहाँ पे आपने स्टोर किया 1 नहीं 0 0 1 0 0 0 1, पहला नंबर एंटर किया। देन अब आप क्या करोगे, अब लूप चलेगी तो अब लूप में क्या होगा, देन अब जी की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अगर आपने नेक्स्ट लूप का वीडियो देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना। देखो नेक्स्ट लूप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब जी आई की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू है 1, 0 1 पे स्टोर करो। आई हमारा आई जो है जे ऊपर वाला है, आई जो है ऊपर वाला है, जे जो है वो ये वाली मैट्रिक्स का है, मतलब ये नीचे साइड का कॉलम है, और आई जो है वो रो है। अब देखो जी आई जीरो जी 1 पर 102 को स्टोर करा दो। देन अब क्या होगा, जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 2, जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हो गई कितनी अपनी 2। अब यहाँ पे भी जे की वैल्यू 2, मतलब आई जीरो ये है, जे टू मतलब इस वाले बॉक्स में स्टोर करा दो 103। देन जे की वैल्यू अब क्या होगा, यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी जे जो है उसको 3 से लेसा देना है। अभी आई की वैल्यू 2 हो गई थी, अब जे की वैल्यू 3 होगी तो टर्मिनेट हो गई, ऊपर हो गई। अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, आई की वैल्यू हो चुकी है हमारी 1, जे की रूप फिर से चलेगी। अब जे की वैल्यू 1 है, सबसे पहले जे 1 है, 1 आई वन जे वन यहाँ पर है, यहाँ पर 104 को एंटर करा दो। अब देखो आई की वैल्यू थोड़ी बदलेगी, अब जे की वैल्यू बदलेगी, तो अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट लूप का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, आपने नहीं देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन तक देख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या हुआ, आई 1 और जे 1, सॉरी अरे यार, सबसे पहले जे की वैल्यू 0 थी, जे 0 आई 1 जे 0 पर हमारा स्टोर होगा 104। जब जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तब हमारा 1 पे स्टोर होगा 105। एंड जब जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, देन हमारा स्टोर होगा 1 2 पे, मतलब 1 का आई का 1 एंड जे का 2, तो हमारा स्टोर होगा 106। कुछ इस टाइप से जो हमारी मैट्रिक्स की तरह 2 डायमेंशनल अरे वर्क करेगा। अब देखो इतना तो हो गया, हमने इसको एंटर करा लिया। अब इसको हम प्रिंट कैसे करें, और हम प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने के लिए हम सेम चीज़ लगाते हैं। 0 0 पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो, फिर 0 1 0 2 पे वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो, 0 3 पे वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो, फिर 0 4 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू उसे प्रिंट करा दो, 1 0 वैल्यू। इस टाइप से जो है, इसी टाइप से सेम द मैट्रिक्स हम फिल करते हैं, सेम द मैट्रिक्स हम प्रिंट कर देते हैं। जैसे हम इनपुट ले रहे हैं सेम द मैट्रिक्स में, सेम द मैट्रिक्स में हम उसे प्रिंट कर देते हैं। जैसे ये पहली लाइन प्रिंट करें, सबसे पहले आई की वैल्यू जे की वैल्यू, सबसे पहले क्या कर देगा ये, सबसे पहले एक लाइन प्रिंट कर देगा, फिर दूसरी, इस टाइप से हमारी लाइन प्रिंट करते रहेगा। अब देखो सबसे पहले हम जो है इसको अपने कोड पर रन करके देखते हैं। देन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उसी कोड पे हम फिर से दोबारा क्या कहते हैं कोड पे अभी उसको करके देखेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कोड पे अपने रन कर रहे थे। कोड पे रन करने के लिए सबसे पहले हम अपने 2 डायमेंशनल अरे को क्या कहते हैं डिक्लेयर करते हैं। तो हम अपने 2 डायमेंशनल अरे का नाम रखते हैं वाई ए। देन 2 अपने ब्रैकेट खोलते हैं, जो ब्रैकेट्स में जो हमें वैल्यू देनी है, मतलब 2 डायमेंशन है तो 2 हमें ब्रैकेट खोलने होंगे। देन न्यू हमारे इंटीजर डेटा टाइप का बना रहे हैं। देन इंट हम 2 by 2 का बनाते हैं।
आपके स्कूल में ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बनाओ 2x2 का, तो आपको मतलब समझ जाना है 2x2 का डायमेंशन, 2x2 का डायमेंशन 2 डायमेंशन अरे बनाना है। 3x3 का है तो 3 डायमेंशन अरे। ठीक है, अब देखो हमने अपना जो है अरे को डिक्लेयर कर दिया। अब हम अरे को क्या करेंगे, अपने अरे को इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने की जैसे सबसे पहले बताया था, इनपुट कराने के लिए सबसे पहले एक लूप लगाते हैं इंट आई, उसकी वैल्यू 0 रखते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग जो हमारी 0 से ही शुरू होती है। देन इसकी भी वैल्यू 2 रखते हैं, 2 से एक क्या कहते हैं 2 से लेसर ही रहे कि 0 से शुरू हुई, वहाँ पे इंडेक्सिंग डिफरेंट होना। देन हम एक और वैल्यू बनाते हैं जे, जिसकी वैल्यू भी 0 से शुरू होती है। देन जे को भी हम रखते हैं लेसर देन 2, जस्ट 7 2। देन जे को प्लस प्लस करा देते हैं। देन हम करते हैं अपने अरे को एंटर, तो एंटर कराने के लिए वाई इक्वल्स टू ब्रैकेट में आई, देन एक और ब्रैकेट में जे, यहाँ एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो अब जो है हमारा अरे जो है वो एंटर हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम को पहले एक बार रन करके देखते हैं किस टाइप से हमारा प्रोग्राम जो है रन हो रहा है, डेटा एंटर हो रहा है। देन हम इसको देखेंगे प्रिंट करने की प्रोसेस। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, तो सबसे पहले हम वैल्यू देते हैं 101, देन 102, 103, देन 104। ना देखो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली इनपुट हो चुके हैं। तो हम एक मैसेज और दे देते हैं बाहर कि सिस्टम प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, कि यहाँ पर जो हम मैसेज देते हैं एंटर दी अरे, एंटर दी अरे। ठीक है, अब नाउ हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया, अभी अपने अरे को इनपुट करा लिया। देन अब प्रिंट करने के लिए हम सेम लूप फिर से लगा देंगे। जो हमने यहाँ पर ये लूप लगाई है, ये सेम लूप फिर से लगा देंगे हम। बस हम चेंज इतना करना है, यहाँ पर हमें चेंज बस इतना करना है कि हमें इनपुट स्टेटमेंट की जगह प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देता है। यहाँ पर हम प्रिंट बस लिखेंगे, प्रिंट इसलिए ताकि हमारी जो है पहली लाइन में प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट चेंज हो जाए। सबसे पहले क्या करेगा, आई पहली लाइन में प्रिंट होगा, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, फिर इस तरह से जो हमारा आई प्रिंट होगा। यहाँ पर हम देंगे वाई ए ब्रैकेट में आई, देन ब्रैकेट में जे, देन हम एक स्पेस भी दे देते हैं ताकि हमारी जो है वो थोड़ी सी स्पेस के साथ प्रिंट हो। देन जैसे इस लूप के बाहर आ तो लाइन चेंज कर दो के लिए हम एक और स्टेटमेंट दे देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वाई की जगह जे आएगा। देन अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो है हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले वैल्यू एंटर करते हैं 101, 102, 103, 104। देखो सबसे पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो हम जो आई और वाई को, आई को ऊपर वाले के लिए नीचे रहे थे, जे को नीचे के लिए। तो जो आई है वो नीचे वाले कॉलम के लिए हो जाएगा, वाई जो है ऊपर वाले के लिए, क्योंकि थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम जाएगी लॉजिकल, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, लॉजिक उसमें अलग लगेगा। तो समझ गए होगे आप, आई जो है उसको नीचे वाले के लिए लगाना है और जे जो है उसको ऊपर वाले के लिए मतलब रॉ के लिए लगाना है। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस का हमारे चैनल पर बने रहें। आज जो हमने देखा मल्टी डायमेंशन अरे, तो अगर आपको मज़ा आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और माई रिक्वेस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।